सम्माननीय श्रोतागण, प्रस्तुत है पुष्पा मेहरा जी के हाइकू। पुष्पा मेहरा जी जो दिल्ली की रहने वाली है, इनके अपना राग, अनछुआ आकाश और रेशा रेशा, यह 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनका हाइकू संग्रह सागर मन भी प्रकाशित हुआ है। इसी संग्रह के 15 हाइकू मराठी अनुवाद के साथ आपके लिए लाया हूँ। पुष्पा मेहरा कहती है, छोटी बगिया फूलों को ले झूमती, खुशबू भरी, उड़ती हुई आई इन आयातित फूलों की खुशबू ने मेरा मन हाइकू काव्य विधा की ओर आकर्षित किया। ऐसे ही हम सबको आकर्षित करने वाले और सृष्टि रूप का आनंद देने वाले है यह हाइकू। दिन भर की थकान रात में सुख की नींद लेकर जाग जाते ही नई स्फूर्ति, नई उमंग और उसमें प्रभात की ठंडी बयार, पंछियों का चहचहाट, यह अनोखा नजराना सृष्टि बहाल करती है। अपना छोटा सा नन्हा सा बालक उसकी बाल लीला से स्नेह का निर्झर उद्गमित करता है, वैसे ही आकाश की काली चादर पर एक तारा मन मोह लेता है। भोर की गोद बैठा है शुक्र तारा, राज दुलारा, उषा कुशित बसला शुक्र तारा, छकुला राजा। आंगन घर की शोभा बढ़ाता है। एक कोने में जरा से पौधे, उस पर उड़ती हुई तितलियाँ, फूल, भ्रमर आदि, मानो यह घर का ही अंग है। यह दृश्य अंगभूत सौंदर्य लिए हुए है और उसमें इस हाइकू का कहना 4 चांद लगाता है। मेरे आंगन लेके गुलाल आई भोर छबिली, माझ्या अंगणी गुलालासह आली प्रभा सुंदर। घोर निद्रा में डूबे हुए हम जाने कितने सपने देखते रहते हैं, एक भी पूरा नहीं होता। सोते रहने से जो मन चाहा वो थोड़े ही मिलता है। पाने के लिए आराम त्याग कर मेहनत की ज़रूरत होती है और इसीलिए स्वर्ण किरणें हमें जगाने आई ले 7 रंग। स्वर्ण किरणें उठवायला आली सप्तरंगात। निसर्ग रूप अनमोल है, इसके सहवास में मदहोशी छा जाती है। भटक 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 कर भी पाँव कभी थकते नहीं। सुबह, दोपहर या संध्या समय, दिन हो कि रात, हर पल नया नया मंजर, नया नया उत्साह। इस सृष्टि की देन अतुलनीय है। किसने टांके मखमली घास पे ओसके मोती, कुणी टाचले मखमली तृणावर दवाचे मोती। हम कितना भी श्रम क्यों न करें, सृष्टि नया उत्साह भर देती है। आंगन, आंगन के फूल और उसकी सिंचाई करने वाली मालकिन, और क्या चाहिए जीने के लिए। ऊर्जा तो अपने आप ही मिल जाती है। झोंका सूरज, सूरज झांका, आत्मप्रकाश फैला, गुंजे भ्रमर। सूर्य डोकावे, पसरे आत्मतेज, भ्रमर स्वर। सृष्टि के लिए दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु हम जीवों के लिए इसका असर होता है। दिन में काम, रात में आराम, यह तो आम बात है। हमारे लिए रात को सुनसानी और डर की आहट भी महसूस होती है। इसलिए सारे दरवाजे ठीक ठाक बंद किए हैं या नहीं, बारीकी से देख लेते हैं। कुछ जीवों को रात ही दिन सा लगता है। जुगनू उड़े रात के अंधेरे में पेड़ों पे झूले, काजवा उडे रात्रीच्या अंधारात झुलतो वृक्षी। मौसम के अनुसार दिन रात बदलते हैं, हमें तो बस स्वीकारना होता है। बरसात, ठंडी या धूप आदि नैसर्गिक स्थितियाँ हम बदल नहीं सकते, लेकिन
हमने इसमें भी कुछ नयापन खोजा है। विविध प्रकार के त्योहारों की, रीतियों की योजना करके हम हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं। इस हाइकू में बहुत ही अलग ढंग से यह बात कही गई है। होली के संग छाई तो छाई रही प्रेम तरंग, होली सोबत भिनलिती भिनली प्रेम लहर। हवा का झोंका मन को प्रसन्न करता है। फूलों की खुशबू और ठंडक का एहसास तरोताज़ा बना देता है। कला का रसिक हो या साधारण व्यक्तित्व, इस लुभावने मौसम में एकाएक होठों पे गीत आई जाता है। ऐसे माहौल में प्रेमीजनों को तो सारी दुनिया ही मिल जाती है। हवा के साथ साथ वह दोनों भी झूम उठते हैं। चली बयार उड़े प्रेम गुलाल गाए रसिया, यही लहर उड़े प्रेम गुलाल गातो सजन। जमाना समय के अनुसार बदलते रहता है। नए नए आविष्कार आ जाते हैं। कामकाज का तरीका बदल जाता है। इस वस्तु से जुड़ा पुराना काम और वो करने की जद्दोजहद सहज ही प्रस्फुटित होकर मन प्रफुल्लित होता है। गीजर युग, धूप में रखा पानी, यादों में दादी। गीजर युग, उन्नी ठेवले पानी, स्मरते आजी। सांप्रत की स्थिति कभी अच्छी कभी बुरी हो सकती है, लेकिन इसमें रुचि न रखकर हाथ का छोड़ जो नहीं है या बीत गया है, उसी को पाने की इच्छा सताती रहती है। धागे यादों के बिछोना बना लेटी मैं उम्र भर, आठों बंद अंथरुण झोपले जीवन भर। कभी कभी आदमी बिना वजह नाराज़ रहता है, जो है उसमें खुशी नहीं पाता, हमेशा अपना ही रोना रोते रहता है। हालांकि उसके पास जो है बहुत है, जो नहीं है उसके पीछे दौड़कर अभी की खुशियाँ वो ख़राब करता है। इस हाइकू में यही बताया गया है। रोक लो आंसू, आँख की अमानत सुखेगी झील। थांबव अश्रू, नैनांची ती ठेव आटेल डोह। कष्ट करके कोई समृद्धि की मंजिल तक पहुँचे ये तो ठीक है, लेकिन किसी का घर उजाड़कर अपना घर सजाना यह इंसानियत नहीं है। यही भाव इस हाइकू में दिखाई देते हैं। ऊंचे भवन पाखी बसेरा खोजे मिले न शाखा, ऊंच मजले ढूंढे पक्षी ठिकाना मिले ना फांदी। इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती, एक के बाद दूसरी अनायासी जन्म लेती है। इस हाइकू में हाइकूकार ने कुछ कहा तो नहीं, पर संकेत दिया है। ऐसा संकेत कि आदमी के सोच के अनुसार अर्थ निकलता है, और यही सच्चे हाइकू का गुण है। आग चूल्हे की बुझाए जठराग्नि जलाए दुजी, चुलीची आग पोट आग थांबवी पेटवी दुजी। जन्म से कोई भी कुछ सीख कर नहीं आता, चाहे वो कौन से भी धर्म का क्यों न हो। हम शिशु पैदा होते ही उस पर मन चाहे संस्कार देते हैं, लेकिन जब उम्र बढ़े तब वह शिशु नहीं रहता, खुद ब खुद सीखने लगता है। तब अपना संस्कार वह अपनाएगा या नहीं, यह उस पर निर्भर करता है। माटी है नम, ढाल लो मनचाहा, सुख न जाए। माती ही ओली, वळा मनासारखे वाळण्या आधी। तूफान आया तो पहले कमकुवत जीवों पर प्रभाव डालता है, और जो पहले ही कठिन अवस्था में है या ऐसी अवस्था भुगत चुके हैं, उस पर आसानी से तूफान का प्रभाव नहीं दिखेगा। यही बात इस हाइकू से उजागर होती है। आंधी रेतीली, ताज ले कांटो भरा खड़ा कैक्टस। तूफान माती, काटरी मुकुटात उभा कैक्टस। तो सज्जनों, ये थे पुष्पा मेहरा जी के हाइकू। उम्मीद है यह हाइकू विवरण आपको अच्छा लगा हो। आप इनका सागर मन हाइकू संग्रह अवश्य पढ़ें।